तो आज पढ़ाएंगे आर्टिकल 25, 26, 27 जो भी आप पढ़ा पाए उतना। अनुच्छेद 25। देखिए अनुच्छेद 25 में क्या है। अनुच्छेद 25 में बोला गया है कि अगर आप किसी भी धर्म को मानना चाहते हैं तो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, जिस भी धर्म को मानना चाहें। तो आर्टिकल 25 में है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। हर आदमी स्वतंत्र है, वो चाहे जिस भी धर्म को मान सकता है। आप स्वतंत्र हैं, आप जिस धर्म को मानना चाहें उसी धर्म को मान सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। ठीक है। तो आर्टिकल 25 में क्या है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। समझ गए ना। आर्टिकल 25 कहता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए किसी को इस्लाम धर्म अच्छा लगता है कि नहीं यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया रहता है, कोई इस्लाम धर्म मानना चाहे तो इस्लाम धर्म मान सकता है। कोई क्रिश्चियन वाला मानना चाहे क्रिश्चियन मान सकता है कि नहीं क्रिश्चियन में बढ़िया रहता है, सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, एकदम अंग्रेजी में बोलेंगे वेलकम टू जॉन डिसूजा ऑन द चर्च, एकदम खतरनाक अंग्रेजी बोलते हैं ना। इस्लाम धर्म में भी अपना अच्छा रहता है, एकदम सब खाना खा लो, एकदम शादी ब्याह कर लो, सब उनका भी अलग मामला रहता है। बाकी हिंदू धर्म अगर कोई मानना चाहे तो हिंदू धर्म मान सकता है। हर व्यक्ति के पास ये स्वतंत्रता है कि वो किसी भी प्रकार के धर्म को मान सकता है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, और इसी को कहा गया अंतःकरण। अंतःकरण, ठीक है। अंतःकरण का मतलब मन ही मन आप चाहे तो जिस भी धर्म, मान लीजिए आप हिंदू हैं भले ही, लेकिन आपको इस्लाम धर्म में ज़्यादा आस्था है तो आप जा सकते हैं किसी मौला बाबा वाबा के यहाँ, मन करे जहाँ मन करे जा सकते हैं। समझ गए कि नहीं। तो अगर आपका कोई और धर्म मानने का मन है तो आप मान सकते हैं। आर्टिकल 25 हमें ये स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अगर आप कोई भी जाति परिवर्तित करना चाहते हैं, अपना जाति बदल सकते हैं आप चाहें तो किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता यहाँ पर है। और आप जिस भी धर्म को मान रहे हैं उस धर्म के रीति रिवाज को भी अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, या अपने धर्म के रीति रिवाज को मानने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप हिंदू धर्म अपनाए हुए हैं तो हिंदू धर्म में जो भी रीति रिवाज होता है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। जैसे हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार होली, दीपावली, दशहरा ऐसे होते हैं ना। तो अगर आप होली खेलना चाहते हैं तो होली खेलिए बढ़िया, एकदम रंग कर दीजिए। दीपावली मनाना चाहते हैं तो पूरा दिया ही लगा दीजिए। तो अपने धर्म के हिसाब से आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने धर्म के रीति रिवाज को मना सकते हैं। समझ गए कि नहीं। कोई भी किसी धर्म को अगर मानता है तो उस धर्म के रीति रिवाज को भी मानने की स्वतंत्रता उसे दी गई है। आप हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में बढ़िया तिलक लगा दो, एकदम बढ़िया सा चुटकी रखा लो, एकदम बढ़िया चलो पंडित बन करके जहाँ। तो ये धर्म के हिसाब से होता है कि नहीं। और कोई इस्लाम धर्म मान रहा है, देखो महिलाओं में वो हिजाब पहनती हैं जिसे बुर्का कहते हैं ना, तो हिजाब पहन सकते हैं। और बहुत से ऐसे धर्म होते हैं तो अलग अलग हिसाब से होता है, तो अपने धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे मूल अधिकार की वजह से किसी और के मूल अधिकार का हनन ना होने पाए। जैसे आपका होली खेलने का मन है, ठीक है होली खेलो, लेकिन जो नहीं खेलना चाहता कहे नहीं आज बुरा न मानो होली, पकड़ के रगड़ दो दीवार में, उसको कह दो लाल लाल निकलेगा, पकड़ के ऐसे मतलब दीवार हो, बिना पेंटी उंटी ना गई हो, बस एकदम केवल ईंटा लगाओ, उसी में पकड़ के रगड़ दो 2-4 बार, देखो बेचारे का गड़बड़ हो जाएगा। तो ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने धर्म के रीति रिवाज को भी मानने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन आर्टिकल 13 जानते हैं ना, आर्टिकल 13 कहता है कि किसी भी मूल अधिकार की वजह से अगर दूसरे के मूल अधिकार का हनन हुआ तो आपका मूल अधिकार अल्प कर दिया जाएगा, अल्पीकरण हो जाएगा। समझिए ना। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अपने धर्म के रीति रिवाज को मानने की स्वतंत्रता। यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता मतलब एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है
कि अगर कोई एक पर्सन चाहता है कि वो अपना धर्म के हिसाब से काम करे, अपने धर्म को माने, किसी दूसरे धर्म को मानना चाहे मान ले, तो एक व्यक्ति की बात की गई है, व्यक्तिगत, पूरे समूह की बात नहीं की गई। यहाँ पर एक एक व्यक्ति की भी बात की गई, इसीलिए इसे हम कह सकते हैं व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। तो आपसे कुछ भी आर्टिकल में पूछ सकता है। जैसे यहीं पर और भी एक बात बोली गई है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का मतलब देश लेवल, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है? देखो, आपको पता है कि भारत में 70% से ज़्यादा लोग हिंदू रहते हैं और बाकी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, सिख रहते हैं, बहुत से धर्म के लोग रहते हैं ना। लेकिन क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि नहीं केवल यहाँ पर हिंदू लोग ही रह सकते हैं और जाति के लोग नहीं रह सकते हैं और धर्म को मानने वाले लोग नहीं रह सकते हैं? कभी ऐसा कहा जाता नहीं, क्योंकि हमारा संविधान सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है। हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगर कोई धर्म होता ना तो वो केवल उसी धर्म विशेष को बढ़ावा देता है। जैसे मान लीजिए कि भारत बोले कि हिंदूवादी राष्ट्र है ये, तो ये केवल हिंदुओं को ज़्यादा सहायता देगा, अन्य जाति या धर्म वाले लोगों को सहायता नहीं देगा। इसलिए हमारा संविधान बनाया गया तो उसमें सेकुलर शब्द का प्रयोग बाद में कर दिया गया कि हमारा संविधान कैसा है, सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है, राज्य का कोई धर्म नहीं। अगर सोचो राज्य भी धर्म के हिसाब से चलने लगे तो कोई भी व्यक्ति मुसलमान जो है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, बड़े बड़े पद पर नहीं जा पाएगा, कोई ईसाई वो नहीं जा पाएगा, कहेंगे बस केवल हिंदू ही जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हमारे यहाँ हर प्रकार के धर्म जाति के लोग हर पद पर जा सकते हैं। समझ गए कि नहीं? तो हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य का कोई धर्म ना होने का मतलब ये नहीं कि धर्म से बेकार है, कहने का मतलब है कि ये किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देता है, सबको समान नज़रों से देखता है, बस इतना समझिए। समझ गए ना? तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये बात बोली गई है आर्टिकल नंबर 25 में। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में। अपने धर्म के रीति रिवाज को मानने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में। किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25। और अगर थोड़ा टफ लैंग्वेज देगा तो बताएगा कि अंतःकरण, बताइए अंतःकरण की स्वतंत्रता किसमें? आर्टिकल नंबर 25 में। अब इसी आर्टिकल 25 में हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की गई है। हिंदू तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब ये क्या होता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ। देखो, जब हमारा भारतीय संविधान तैयार नहीं था, जब हमारा भारतीय संविधान लागू नहीं था, तब जो भी फैसला होता था वो धर्म और जाति के हिसाब से होता था। जैसे मान लो कोई हिंदू है और अगर वो कुछ गलत करता है तो उसको हिंदू विधि ग्रंथ के हिसाब से सजा दी जाती थी। अगर कोई मुसलमान कुछ गलत करता है तो उसको एक शरिया कानून के हिसाब से सजा दी जाती थी। तो ऐसा तो गलत कानून हो गया था। तो ये सारी चीज़ें अभी भी व्याप्त हैं, आर्टिकल नंबर 25 में रखा गया है। लेकिन सीधा सीधा बोल दिया गया है भाई कि जो वर्तमान समय में संविधान बना हुआ है ये एक संविधान सबसे प्रभावशाली है। पीछे का संविधान लागू रहेगा, आर्टिकल 13 जब पढ़ा रहे थे बताए थे ना, पीछे के संविधान लागू रहेंगे लेकिन वर्तमान समय के संविधान को प्रभावित ना करें, तभी लागू हो सकते हैं, अदरवाइज वो लागू नहीं होंगे। तो इसमें भी अभी भी हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है। जैसे हिंदुओं में तलाक लेने की अलग प्रक्रिया है, मुसलमानों में अलग प्रक्रिया है कि नहीं? देखो, तलाक 3 तरीके का होता है ना, तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक बिद्दत। अब तलाक हसन क्या होता है? तलाक अहसन, तलाक बिद्दत। तो एक तलाक ऐसा होता है जिसे तलाक इंस्टेंट तलाक कहते हैं। इंस्टेंट तलाक का मतलब ये है कि 3 बार बोल दो तलाक तलाक तलाक, खत्म। शादी हुई है तो टूट जाएगी शादी, ये है इंस्टेंट तलाक, तलाक हसन। 3 बार बोल दिए बस शादी टूट जाएगी। अब शादी टूट गई। एक दूसरा वाला होता है तलाक अहसन। अब इसमें क्या होता है, मान लो कोई तलाक बोला तो ऐसा नहीं कि तुरंत टूट जाएगी शादी, इसमें आपको टाइमिंग दिया जाता है कि देखो 6 महीना तक साथ में रहो, और साथ में रहने के बाद अगर आपको पता चल जाए, जैसे कभी कभी आदमी गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है जिसको जो नहीं बोलना चाहता है, फिर बाद में पछताता है यार फालतू झगड़ा करके बैठ के गड़बड़ हो गया सब मामला। ऐसे कभी कभार होता होगा, देखो उसको पता है सब। चलो ठीक है। फिलहाल तो क्या होता है, कभी कभी आदमी गुस्से में आकर के अचानक से ऐसे फैसले ले लेता है जो उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन बाद में महसूस होता है अरे यार फालतू झगड़ा करके बैठ के ऐसा नहीं करना चाहिए था।
फिर 2-4-10 दिन जब बात नहीं होगी तो फिर गुस्सा करेगा, ऐसा है सॉरी, उधर से होगा सॉरी, फिर मामला सब सेटलमेंट हो जाएगा। तो ऐसा तलाक वाले में भी होता है कि तलाक तुरंत बोल तो दिए, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होने लगा कि नहीं 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 गलत बोले उस समय। और एक तलाक कैसा हो, तलाक में बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर एक बार तलाक दे दिए तो एक बार तलाक देने के बाद आप अगर सोचते हैं कि दोबारा उनसे फिर से शादी कर ले, तो फिर से शादी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है हलाला। हलाला क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मुस्लिम पुरुष है, ठीक है, ये तो इस्माइल करती रहेगी ना। इन दोनों की शादी हो गई है, ये दोनों मुस्लिम हैं, ठीक है, शादी हो गई और इन्होंने इनको तलाक दे दिया। अगर तलाक दे दिया, अगर दोबारा चाहते हैं कि नहीं गलती से दे दी ऐसा है, फिर से हमसे शादी कर लो, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर तलाक दे दिए इंस्टेंट वाला, तो ये हो नहीं सकता कि फिर से इनसे शादी कर ली, वो हो ही नहीं सकता है। इसके लिए क्या प्रक्रिया है, इसके लिए प्रक्रिया है हलाला। हलाला क्या होती है, इस लड़की को किसी दूसरे लड़के से शादी करनी पड़ेगी पहले, चाहे एक रात के लिए शादी करनी पड़े, लेकिन शादी करनी पड़ेगी दूसरे से शादी करेगी, फिर उससे तलाक देगी और तलाक देने के बाद फिर इनसे विवाह कर सकती है। ये है हलाला की प्रक्रिया। समझ गए कि नहीं, बहुत टफ है। हिंदुओं में तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रक्रिया होती है। इसलिए तलाक़े जो इंस्टेंट था उसको हटा दिया गया, क्योंकि आदमी गुस्से में बोल देता था। अब बोल तो दिए, लेकिन बाद में होगा कि नहीं हम फिर से कर लें, अब फिर से करने के लिए इतनी प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ेगा। इसीलिए तलाक बड़ा गड़बड़ चीज़ था। उसमें से एक तलाक समाप्त कर दिया गया, इंस्टेंट तलाक, मतलब जो तुरंत बोल देते थे तलाक। तो ये किसके हिसाब से चलता था, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मतलब अलग अलग। अगर तीसरा वाला तलाक ही ना दे तो, हाँ तलाक ना दे तो भाई अलग बात है, नहीं ऐसा सेट करके वो अपना मामला होगा। बाकी अगर नहीं देता तो क्या करोगे, ज़बरदस्ती थोड़ी ना होगा। या तो फिर महिला तलाक ले उनसे, महिला तलाक बोल दे कि जाओ तलाक 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 खत्म मामला, तब भी तो हो सकता है, चाहे तलाक बोले चाहे वो तलाक बोले, बात तो है। समझ गए ना। आर्टिकल 25 में क्या है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अब किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, और उसी धर्म के मतलब जिस भी धर्म को मान रहे हैं आप उस रीति रिवाज को भी मान सकते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म को मानते हैं, तो आपका मन है कि नहीं हम गेरुआ रंग का वस्त्र बढ़िया पहन ले और चले जाएं हिमालय पर्वत पर अपना साधना करें, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं ऐसा। कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला है, अब वो कोई महिला है हिजाब पहनना चाहती है, हिजाब पहन के जा सकती है कहीं पर, कोई रोक टोक नहीं। अपने धर्म के हिसाब से काम कर रही है कि नहीं, तो अपने धर्म के हिसाब से आदमी काम कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि हम गेरुआ वस्त्र पहन के विद्यालय में पहुंच जाए, अब विद्यालय में गेरुआ वस्त्र पहन के चलेंगे, मुसलमान लोग बोले कि नहीं यहाँ पर अब सब हिजाब पहन के चला जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि विद्यालय का अपना कोड होता है। विद्यालय जो कोड बनाया, जैसे आप लोग कहीं ना कहीं कॉलेज पकड़े होंगे, तो उस कॉलेज का कोई ना कोई ड्रेस होगा, यूनिफॉर्म होगा कि नहीं। वो यूनिफॉर्म इसलिए लगाया गया है ताकि हर बच्चा एक समान दिख सके। नहीं तो जिसके पास भाई जो बड़े घर का होगा तो एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आएगा 5,000 वाला, और जो बहुत गरीब होगा बेचारा फटा गंदा पुराना कपड़ा पहन के आएगा। इससे बच्चों के अंदर मतलब ये गड़बड़ फीलिंग जाएगी कि ये गरीब आदमी है, इससे दूर हो। अब जब एक ही तरह का ड्रेस सब लोग पहन लेते हैं तो कौन पता चलता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, सब एक जैसे हो गए कि नहीं। तो विद्यालय का अपना कोड होता है, विद्यालय में आपका ये पर्सनल लॉ नहीं लगेगा, ठीक है कि नहीं। नहीं सोचो विद्यालय में हमारे पास तो मूल अधिकार है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, धर्म के हिसाब से काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक संस्थानों पर, विद्यालय जैसे स्थानों पर इनका अपना कोड होता है। अब जैसे आप किसी जगह नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में मान लीजिए आपका यूनिफॉर्म बना हो, तो यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा, आपको पहन कर जाना पड़ेगा कि नहीं। अब आप कहेंगे नहीं हम तो हिंदू धर्म मानते हैं, हम इसको पहनेंगे नहीं, हम इस्लाम धर्म मानते हैं, हम ये नहीं पहनेंगे, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। समझ गए कि नहीं। तो विद्यालय का अपना कोड होता है, समझ गए कि नहीं। तो आर्टिकल 25 में क्या है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। क्या हमारे देश का कोई धर्म होता है, नहीं। धर्म होने का मतलब ये है कि ये किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं, ये नहीं कि बस इसी धर्म को बढ़ावा देंगे, हर धर्म को समान नज़रों से देखना है। समझ गया कि नहीं आर्टिकल 25 क्या होता है। इसी को लेकर के कर्नाटक में एक विवाद उठा था, कर्नाटक हिजाब राह। कर्नाटक में जो हिजाब का विवाद था, वहाँ की महिलाएं
वो बांध करके जाती थी महिला। मतलब इस्लाम धर्म में ऐसा मानना है कि शरीर का एक भी अंग दिखना नहीं चाहिए, कुछ नहीं दिखना है। इसीलिए आप देखते होंगे जब महिलाएं हिजाब पहनती है एकदम पूरा पैर तक ढका रहता है, चलती रहती हैं तो एकदम वो घसीटता रहता है, कुछ नहीं, यहाँ तक एकदम बांधे, नकिया तक भी लगा देती हैं कभी कभार खतरनाक तरीके से। लेकिन फिलहाल अब तो मामला अलग हो गया। अब हर प्रकार की महिलाएं एकदम यहाँ से यहाँ इधर लगाएंगी, इधर लगाएंगी, इधर लगाएंगी, इधर, जिससे लगता है कि चंद्रयान 3 पर इन्हीं की लैंडिंग कराने वाली, एकदम खतरनाक तरीके से बांध के। आर्टिकल 25 समझ गए कि नहीं आप? आर्टिकल 25 बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, और आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं तो उस धर्म के रीति रिवाज को भी मानने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका मतलब ये आपकी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता को बताता है। इसी में कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये नहीं कि ये हिंदू राष्ट्र है केवल हिंदुओं को बढ़ावा दिया जाएगा, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन इन सबको कोई फायदा नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसी में हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की गई। समझ गए कि नहीं? अब आपको बताते हैं अगला, नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए ना? अगला आर्टिकल बताते हैं, आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल नंबर 26 कहता है धार्मिक प्रबंधन। धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। अब धार्मिक प्रबंधन क्या है भाई? इसमें कहा गया धार्मिक प्रबंधन का अधिकार, मतलब आप अपने धर्म के हिसाब से अगर कुछ मैनेजमेंट करना चाहते हैं, कुछ प्रबंधन करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आप मंदिर बनाना चाहते हैं, चंदा लेकर के इकट्ठा कीजिए और मंदिर बनवा सकते हैं, है ना भाई? अपने धर्म के लिए प्रबंधन कर रहे हैं कि नहीं? मंदिर बनेगी तो लोग वहाँ पर आएंगे, लोगों की आस्था ईश्वर में होगी, तो धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं। इस्लाम धर्म को मानते हैं तो आप मस्जिद बनवा सकते हैं, मस्जिद बनवाना चाहे तो मस्जिद बनवा सकते हैं। कोई क्रिश्चियंस है तो वो गुरुद्वारा बनवा सकता है, गुरुद्वारा कह रहे हैं, चर्च बनवा सकता है। क्रिश्चियन है तो चर्च बनवा सकता है, सिख है तो क्या बनवा सकता है? गुरुद्वारा बना सकता है, ये बनवा सकता है। वो अपने धर्म का प्रबंधन करने के लिए ही तो बनवा रहा है भाई। मंदिर बनवाएगा, उसमें रामचरितमानस पाठ करवाएगा, अपने धर्म का प्रचार प्रसार ही तो कर रहा है कि नहीं? मस्जिद बनवाया उसमें जलसा उलसा करवा दिया अपना बढ़िया, चर्च बनवाया उसमें पार्टी उठी करवा दी, ये सब अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो आप अपने धर्म के प्रबंधन को कर सकते हैं और इसमें सरकार आपकी सहायता कर सकती है। सरकार सहायता करेगी, सरकार सहायता कर सकती है। जैसे मान लो आप बहुत बड़ा मंदिर बनवाना चाहते हैं, जैसे देखो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, लोग खुद उसमें डोनेट कर रहे हैं, सरकार भी डोनेट कर सकती है, तो सरकार सहायता कर सकती है। सरकार का मतलब आप समझिए यहाँ पर, जैसे आप कोई बड़ा मंदिर बनवाना चाहते हैं और आपने बुलाया सांसद जी को, तो सांसद जी आए तो कुछ ना कुछ देंगे कि नहीं? बिल्कुल देंगे। विधायक को बुला लो, वो भी कुछ देंगे। तो आपको सरकारी सहायता मिल रही है कि नहीं भाई? ये इनका जो पैसा है सब सरकारी पैसा ही तो होता है, तो आपको सरकारी सहायता दी जा सकती है। आर्टिकल 26 को याद करके रखना है। आर्टिकल 26 में है धार्मिक प्रबंधन का अधिकार, मतलब आप मंदिर बनवा सकते हैं, मस्जिद बनवा सकते हैं, गुरुद्वारा बनवा सकते हैं, चर्च बनवा सकते हैं, जो भी धर्म मानते हैं उस धर्म के हिसाब से अपने धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। और 25 में क्या था? किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 कहता है कि आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपका मन जहाँ लगे उस धर्म को मान सकते हैं। और इसमें बोला है जिस भी धर्म को मान रहे हैं उस धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, प्रबंधन कैसे करेंगे? आप हिंदू धर्म मानते हैं तो मंदिर बनवा दीजिए, मस्जिद, बाकी जिस भी धर्म के हिसाब से हैं बनवा सकते हैं। समझ गए कि नहीं? देखो आर्टिकल नंबर 25 एक व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता था कि आप चाहें जो भी हैं, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, ये आर्टिकल 25 में कहा गया था। और इसको मैंने बताया कि ये है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत मतलब समझते हैं? व्यक्तिगत और सामूहिक समझते हैं कि नहीं? व्यक्तिगत का मतलब जैसे मान लीजिए आज हमारा मन हुआ कि हम फीस मांगे, तो हम फीस मांगने के लिए नाम लेकर के बुलाएंगे, कहेंगे सौरभ तुम अपनी फीस जमा कर दो। ठीक है, ये है व्यक्तिगत बोलना। लेकिन हम व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहते, बस ऐसे कहते हैं फीस हम लोग जमा कर दो।
अब किसको बोले? सामूहिक रूप से बोलिए। तो व्यक्तिगत और सामूहिक आप समझ गए होंगे। 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई थी, लेकिन 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अब इसको याद कैसे करेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता। देखो, जब आप मंदिर बनवा रहे होते हैं, कोई भी कहीं पर भी मंदिर बन रहा होता है, तो अक्सर लोग चाहते हैं कि उसमें कुछ डोनेशन हो। जैसे अभी यहाँ पर एक मंदिर बना था गढ़वारा में, तो मंदिर बना था ना, तो हम लोगों के यहाँ आए थे मांगने चंदा, तो हम लोग चंदा दिए थे, और कई जगह गए थे ढेर सारे लोगों के यहाँ, तो वो भी चंदा दिए। तो मंदिर बनने लगता है तो अक्सर चाहते हैं कि इसमें डोनेशन हो कई लोगों का, तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक आदमी के ऊपर अगर बहुत सारा बोझ रख दिया जाए तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो जब भी कोई धर्म मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवाना है, चर्च बनवाना है, तो इसमें एक व्यक्ति काम कर सकता है कि बहुत से लोग मिल के आएंगे ना, क्योंकि मंदिर बन रहा है कि हम भी कुछ डोनेशन करेंगे। जैसे आपके गांव में भंडारा होता होगा, तो डोनेशन करते हैं कि नहीं? डोनेशन करते होंगे ना कुछ देते होंगे, पैसा देते होंगे, अनाज देते होंगे, कुछ अपना श्रमदान करते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे। तो जब कई लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो उसे कहते हैं सामूहिक। तो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, लेकिन कैसे धार्मिक स्वतंत्रता है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। जबकि आर्टिकल 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। समझ गए ना? देखो, आर्टिकल 25 में आप अपने धर्म के प्रबंधन, मतलब धर्म के हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सिख लोग जो होते हैं, उनके पास एक स्पेशल अथॉरिटी होती है। उनके पास 5 का वाली चीज़ें होती हैं: कंघा, केस, कृपाण, कच्छा, कड़ा। ये 5 चीज़ें वो हमेशा लेकर टहलते हैं। और बाकायदा इनके पास लाइसेंस बना होता है। जैसे महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, तो सिंदूर लगा रही आर्टिकल 25 के तहत है, 26 के तहत 25, क्योंकि अब किसी धर्म को मान रही हैं तो उस धर्म के हिसाब से काम कर सकती हैं ना, उस धर्म के रीति रिवाज को मान सकती हैं। भाई हिंदू धर्म में है सिंदूर लगाना, तो सिंदूर लगा सकती हैं। समझ गए कि नहीं? कोई बाबा जी हैं, वो बढ़िया से चुन्नी रखाना चाहते हैं तो चुन्नी रखा लें। कोई महिला है वो हिजाब पहनना चाहती है, हिजाब पहन सकती है। आर्टिकल 25 कहता है कि आप अपने धर्म के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ पर धार्मिक प्रबंधन की बात की गई है। आर्टिकल 26 में किसकी बात है? धार्मिक प्रबंधन। तो आप 25 समझ लिए हैं। 25 में है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, 26 में है धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 27, अनुच्छेद 27। देखिए इसमें क्या है, ये बड़ा खतरनाक है। अनुच्छेद 27 कहता है कि अगर आप कोई मंदिर बनवा रहे हैं, कोई गुरुद्वारा बनवा रहे हैं, कोई चर्च बनवा रहे हैं, कुछ भी बनवा रहे हैं, तो उसके लिए जो आपने पैसा कलेक्ट किया है ना, सरकार उस पर टैक्स नहीं लेगी। बाकी अगर आपने खूब पैसा कमा लिया हुआ है, आप बैंक में रख दिए हैं, तो बैंक से भी टैक्स कट जाएगा। आप पैसा रख लिए, देखो बैंक में रखोगे तो टैक्स कटेगा, लेकिन सोचो बैंक में रखा ही ना तो टैक्स कैसे कटेगा, है ना? आप अपने पास रख लिए, मटकी ले लिए, मटकी में एकदम कोच के भर लिए एकदम खतरनाक तरीके से और रखे हैं। ऐसा धन कहलाता है काला धन। क्या कहलाता है? काला धन। जिस धन पर टैक्स नहीं दिया जाता है उस धन को कहते हैं काला धन। तो काला धन मतलब जिस पर हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो पैसा हम बैंक में जमा किए वो काला थोड़ी है, उस पर सरकार टैक्स ले रही है। लेकिन आपने पैसा इकट्ठा कर दिया चंदा के नाम पर बहुत ज़्यादा, ठीक, और उससे आप बनवाना चाहते हैं एक बड़ा सा मंदिर। तो जो पैसा आपने कलेक्ट किया हुआ है मंदिर बनवाने के लिए, मस्जिद बनवाने के लिए, कुछ भी बनवाने के लिए, तो ऐसे धन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। समझे कि नहीं? देखिए 2 ही जगह टैक्स नहीं लगता है, पूरे संविधान में उल्लेख किया गया है कि 2 जगह टैक्स नहीं लग सकता। एक कि आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हो, मतलब जैसे मस्जिद बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा लंगर चलवा रहे हैं, इन सब मामलों में टैक्स नहीं लगता है। दूसरा मामला, अगर किसी पार्टी को चंदा देते हैं तब भी टैक्स नहीं लगेगा। केवल 2 जगह टैक्स नहीं लगता। और पहले जगह की बात आर्टिकल 27 में की गई है कि धार्मिक प्रबंधन के लिए रखा गया धन या धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए या रखा गया धन टैक्स मुक्त होगा, मतलब इस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। और इसका एकदम जीता जागता हम आपको उदाहरण देते हैं।
कोई भी सांसद, विधायक या कोई भी बड़ा आदमी बनता है तो सबसे पहला काम करता है कि एक मंदिर बढ़िया बनवाएगा, मंदिर बनवा लेगा, स्कूल खुलवा देगा। अच्छा काम कर रहा है, मंदिर बनवा के बढ़िया डोनेशन कर रहा है बराबर, और उसमें जो बैठे हुए पुजारी उनको सेट कर लिया होगा कि देखो नीचे पैसा खसकाते जाना, हमारा काम होता जाएगा, टैक्स भी नहीं लगेगा। तो मंदिर अगर बन गई है तो मंदिर में जो हमारे देश में ऐसी मंदिरें हैं, इतना पैसा रखा गया है मंदिरों में, इतना ज़्यादा पैसा है, इतना ज़्यादा सोना है, अगर मंदिरों का पैसा निकाल दिया जाए तो देश की गरीबी चुटकियों में दूर हो जाएगी। लेकिन भाई ये धार्मिक आस्था की बात हो जाएगी, कौन लोगों की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करे, कोई नहीं करने देगा। लेकिन मंदिरों में इतना ज़्यादा पैसा रखा गया है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मंदिरों में, क्योंकि मंदिर तो धार्मिक कार्यों के लिए है ना, तो मंदिर में जो भी पैसा रखा गया है उस पर 1% का टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ आर्टिकल 27 में बात की गई है कि धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन टैक्स मुक्त होगा। अब आप बोलोगे कि नहीं हम झोला में रख लिए हैं, हम मंदिर बनवाना चाहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? एनजीओ बनवाओ, एक दान पेट या कुछ भी बनवा के रख सकते हो ना। ऐसा नहीं कि बस हम घर में रखे हुए हैं, इसको मंदिर बनवाना चाहते हैं, मस्जिद बनवाना चाहते हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? आर्टिकल 27 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन टैक्स मुक्त होगा। समझ गए ना? 25 में है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, 27 में है धार्मिक प्रबंधन का अधिकार, और 26 में है धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन टैक्स मुक्त होगा, मतलब उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए कि नहीं? आर्टिकल 27। अगला देखते हैं आर्टिकल 28, अनुच्छेद नंबर 28। अब इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 28 में कहा गया है कि किसी भी सरकारी संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके बगल में कोई सरकारी स्कूल खुला होगा ना, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी किसी भी स्कूल में। आर्टिकल 28 में बात कही गई है किसी भी सरकारी संस्थान में, किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। समझ गए कि नहीं? आर्टिकल 28 में कहा गया किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मान लीजिए सरकारी विद्यालय, जैसे बगल में सरकारी स्कूल है ना, ये शीतला प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज, इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि ये एक सरकारी संस्थान है कि नहीं? तो सरकारी संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब बात आती है भाई, कहीं कहीं तो दी जाती है, कैसे? कहीं कहीं केवल उर्दू पढ़ाया जाता है ना, और कहीं कहीं संस्कृत ही पढ़ाया जाता है, संस्कृत पाठशाला, उर्दू मदरसा ना। तो ये कैसे बात हुई भाई? एक्चुअली में इसमें कहा गया कि उर्दू कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है। उर्दू एक भाषा है। उर्दू क्या है? भाषा। और संस्कृत भी क्या है? भाषा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ पर उर्दू पढ़ाया जाता है वहाँ पर पक्का धार्मिक शिक्षा दी जाती है, 100% दी जाती है मदरसा में। और जो संस्कृत विद्यालय जहाँ पर वेद पुराण पढ़ाया जाता है, ये भी तो धार्मिक शिक्षा दे रहा है। धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं ये लोग? लेकिन ऐसा बोला गया है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी मदरसा में चले जाओ ना, देखो एकदम पूरा उन धर्म के हिसाब से पढ़ाया जाता है। मेरे पास एक बच्चा पढ़ता था, वो मतलब उर्दू पढ़ता था, तो एक दिन वो उर्दू की किताब लेकर आया था, तो हम कहे देखें तो इसमें क्या लिखा है? कह रहे नहीं सर, छूना मत, नापाक हो जाएगा, ये पाक है। हम कहे हम कौन से नापाक हैं? है भाई, हम भी तो नहाए धोए। कहा नहीं सर, आप छूना नहीं है बस। बताओ भला ये कोई बात हुई भाई? इस हिसाब से तो हम लोगों की भी किताब नापाक हो जाएगी, कोई छू लेगा तो, है कि नहीं? तो ये तो बड़ा गलत है। बोला भले गया है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, 100% धार्मिक शिक्षा दी जाती है। और संस्कृत विद्यालय की अगर बात करें, यहाँ पर भी धार्मिक शिक्षा, पहले पहुँचेंगे तो गणेश जी की वंदना करेंगे, सरस्वती माता, ये माता, सबकी वंदना करेंगे। ये धर्म से ही तो रिलेटेड है भाई। आप क्यों कर, केवल टॉपिक पर ध्यान दीजिए, संस्कृत भाषा पढ़ाना शुरू कीजिए। अमंग मरणम झवई खपट चट्टो सरसर हल, ऐसे सब पढ़ाया जाता है ना, ये सब पढ़ाया जाता है। संस्कृत का ग्रामर पढ़ाइए, लेकिन नहीं, पहले वंदना होगी, ये होगा, वो होगा। अब बताओ ये धार्मिक शिक्षा दी जा रही है कि नहीं?
और इसी कारण जहाँ से मदरसे से जो लोग उर्दू पढ़ के आते हैं वो लोग पक्के कट्टर मुसलमान होते हैं, और जो लोग संस्कृत विश्वविद्यालयों से पढ़ते हैं वो कट्टर हिंदू होते हैं पक्का, क्योंकि वो उनको अपने धर्म की शिक्षा बताई गई, उनको अपने धर्म के बारे में बताया गया है। अब इसमें बोला गया है, जबकि आर्टिकल 28 में, कि किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। हम कह रहे हैं अगर शिक्षा देना है तो क्यों भाई, उर्दू ही पढ़ना है तो आओ उर्दू पढ़ाया जाएगा, अलाउड कर दिया जाए विद्यालय में कि उर्दू भी पढ़ाया जाए, अलग से टीचर रखा जाए। लेकिन नहीं, कैसे ये हाथ पैर धुल करके चप्पल जूता निकाल के पढ़ना है उसको। संस्कृत पढ़ाना है तो सब एकदम चूनी रखाना पड़ेगा, टकला होना पड़ेगा, तब जा करके संस्कृत पढ़ो एकदम। हालांकि संस्कृत तो ठीक है, संस्कृत 7-8 तक आप लोग पढ़े होंगे विद्यालय में, लेकिन क्या उर्दू पढ़े हैं? 10 तक भी पढ़े होंगे ना, लेकिन उर्दू नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि उर्दू नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि जो भी सरकारी संस्थान हैं उनमें संस्कृत भी पढ़ाया जाए और उर्दू भी पढ़ाया जाए, लेकिन एक मातृभाषा के तौर पर पढ़ाया जाए और कुछ नहीं। समझ गए कि नहीं? बाकी यही लोग सब कट्टरवादी निकलते हैं जो उर्दू अलग से पढ़ने गए हैं। अब बताओ, कोई मुसलमान है तो हिंदुओं के बारे में थोड़ा भी बुरा बोलेगा तो कहेगा हाँ सर एकदम सही कह रहे हैं ये लोग ऐसे। अभी मैं मान लो यहाँ पर केवल हिंदू ही हूँ और मुसलमान कोई ना हो, थोड़े मुसलमानों की बुराई करूँ तो कहोगे हाँ सर एकदम सही कह रहे हैं, ये तो बहुत दुष्ट होते हैं, ये है वो है, अच्छा लगेगा। तो इसीलिए जब धार्मिक शिक्षा देनी है तो एक जगह साथ में सामूहिक रूप से दिया जाए। लेकिन नहीं, हम संस्कृत विश्वविद्यालय खोलेंगे, हम अपना मदरसा खोलेंगे, सबका अलग अलग चल रहा है मामला। समझ गए कि नहीं? तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 बस इतना है। यहाँ से एक मूल अधिकार समाप्त हो गया आपका। अच्छा बताओ, आपने आर्टिकल 25 पढ़ा, 26 पढ़ा, 27 पढ़ा और 28 पढ़ा। इन तीनों आर्टिकल में आपको धर्म से रिलेटेड बात बताई गई कि नहीं? इसमें कहा गया कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें कहा गया कि आप अपने धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। 27 में कहा गया कि धार्मिक कार्यों, देखो सब में धार्मिक आ रहा है, धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन टैक्स मुक्त होगा। 28 में कहा गया कि सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। चारों के चारों में धार्मिक की बात की गई कि नहीं? तो इस वाले मूल अधिकार को हम कहते हैं धार्मिक शिक्षा का मूल अधिकार। धार्मिक शिक्षा का मूल अधिकार, ठीक है। इससे पहले मैंने कहाँ तक पढ़ाया है इसको नोट कर लिए हैं कि नहीं? देखो एक बार आपको रिवीजन करा रहा हूँ क्या क्या मैंने पढ़ा दिया हुआ है। मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 और इन सब आर्टिकल में समानता की बात की गई थी। आर्टिकल 14 में बोला गया था कि विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में बोला गया था 5 चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग समान हैं। 16 में बोला है कि नौकरी में समान अवसर दिया जाएगा, नौकरी में अवसर की समानता। 17 में बोला गया कि कोई छुआछूत नहीं करेगा, सब लोग कैसे हैं, एक समान है। 18 में बोला गया कि कोई उपाधि नहीं लेगा, उपाधि ले लोगे तो अपने आप को फिर तुर्रम खा समझने लगोगे, सब समान है। तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक कौन सा मूल अधिकार है? पहला मूल अधिकार, इसे कहते हैं समता या समानता का मूल अधिकार, समानता का मूल अधिकार, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया 19, 20, 21 का 22 और 22 इतना पढ़ा है। इसमें 19 में बोला गया है वाग एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में बोला गया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब यहाँ पर आपको दोष सिद्धि से सहायता दी जाएगी। 21 में बोला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यहाँ पर स्वतंत्रता, यहाँ पर शिक्षा की स्वतंत्रता मतलब शिक्षा का मूल अधिकार, शिक्षा लेने के लिए हर बच्चा स्वतंत्र है। आर्टिकल 22 में बोला है कि गिरफ्तारी से संरक्षण, संरक्षण का मतलब आपको सेफ्टी दी जा रही है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मूल अधिकार था उसे कहा गया था स्वतंत्रता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल नंबर 23 और 24। 23 में मैंने बताया कि मानव का दुर्व्यापार, बलात्सरम, मधुआ, मजदूर, बेगारी ये सब नहीं करा सकते, मतलब जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते। काम करा लिए तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं देंगे, पैसा देना पड़ेगा। किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। यहाँ पर मानव का शोषण होने से बचाया जा रहा था कि नहीं? यहाँ पर शोषण होने से बचाया गया। आर्टिकल 24 में बच्चों का शोषण होने से बचाया गया।
कहा गया कि 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरे कामों में ना लगाया जाए। तो यहाँ पर शोषण होने से बचाया गया कि नहीं? तो शोषण के विरुद्ध था ये, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, समझ गए ना, शोषण के विरुद्ध, ये यहाँ तक था। उसके बाद आज जो मैंने पढ़ा है ये चौथा आर्टिकल 25, 26, 27, 28, हर जगह धर्म की बात की गई कि नहीं? 25 किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, 26 धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, 27 धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन टैक्स मुक्त होगा, 28 सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन देखो मैंने बता दिया ना, ये एक्चुअली में उर्दू को क्या माना गया है? उर्दू एक भाषा है, इसको धर्म से रिलेट नहीं किया गया। और संस्कृत को भी क्या माना गया है? भाषा माना गया है, इसे धर्म से रिलेट नहीं किया गया है। लेकिन वास्तविकता तो आपको पता ही है कि भाई जो उर्दू पढ़ रहा है वो पक्का है अल्लाह को पढ़ेगा, जो उर्दू पढ़ संस्कृत पढ़ रहा है पक्का है गॉड को पढ़ेगा, भगवान को पढ़ेगा, है क्या कि नहीं? तो फिलहाल इन्हें क्या माना गया है? ये एक भाषा है, इन्हें धर्म से रिलेटेड नहीं रखा गया, ये क्या है? भाषा है।